अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी का हुकूमत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इतवार के रोज़ इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर हो गई है और एक मामला साइफर का है। साइफर की हकीकत क्या है ये तो अभी तक किसी को नहीं मालूम है। इसकी तहकीकात कब होंगी और इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है इमरान खान और उसकी टीम के खिलाफ, लेकिन साइफर है कहाँ, ना इमरान खान को मालूम है ना ही हुकूमत को मालूम है। साइफर की हकीकत क्या है, कहाँ गायब है, आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाएंगे। मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, कॉलमिस्ट है, सीनियर तज्ज़ियाकार है। सलमान आबिद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमत क्यों करना चाहती थी और इमरान खान की इतवार के रोज़ अबूरी ज़मानत, दोनों के बारे में तज्ज़िया लेंगे। सबसे पहले मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करती हूँ। क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या जल्दी थी कि इस वक्त उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और हुकूमत का ये ख्वाब था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका? मैं नहीं समझता हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती थी। गिरफ़्तार करना चाहती होती तो वो बनी गाला के अंदर अपने कुत्तों को खाना खिला रहे थे। तो इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि पुलिस बनी गाला के अंदर नहीं जा सकती थी, या वहाँ कौन से हज़ारों लोग मौजूद थे जो शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े थे। मेरे ख्याल में अदालत का वारंट था कि उनकी अदालत में जो पेशी है उसको यकीनी बनाया जाए, और ये रूटीन प्रोसेस है। जब मुल्ज़मान अदालत में पेश ना हो तो अदालतें पुलिस को हदायत करती हैं कि मुल्ज़मान के वारंट निकाल करके उनकी अदालत में पेशी यकीनी बनाई जाए। आज उन्होंने बेल ले ली है वो अदालत, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें हदायत की है कि वो जाकर ट्रायल कोर्ट में पेश हों और वहाँ से अपनी ज़मानत हासिल करें, कंफर्म कराएं। मेरे ख्याल में इतना ही मकसद था। मकसद इमरान खान को कानून की अमलदारी सिखाना है, क्योंकि 2014 से इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क में कानून से मुबर्रा रहे हैं। वो तो कई 2 साल इश्तिहारी भी रहे हैं, तो कभी अदालत में पेश नहीं हुए थे। किसी की जरूरत नहीं थी इश्तिहारी इमरान खान को हाथ भी लगा ले, लेकिन आज उन्हें इतवार वाले दिन भी ज़मानत लेनी पड़ती है। किसी अदालत में पेश ना हो, वहाँ से वारंट निकल आते हैं। तो मेरे ख्याल में जो एक सबक उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो कानून की अमलदारी है कि आपने कानून के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक ही रियायत लेनी है। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि घर बैठे ज़मानत हो जाएगी, घर बैठे मुकदमे। वो दिन गए लेकिन उनके लिए घर बैठे सब कुछ हो जाए। जब इमरान खान कहते थे कि रात के 12 बजे अदालतें खुलती हैं, आम अवाम के केसेस तो 10-10 साल लगे रहते हैं, और इमरान खान को आज इतवार के रोज बुरी जमानत मिल जाना, ये कोई फेवर नहीं है। बेल बिफोर अरेस्ट तो हर एक को मिल जाती है, ये आपका एक डिवाइन राइट है कानून में। आप कितने भी बड़े मुल्जिम हो, मतलब ये तो कोई जुर्म ही नहीं था जो उनके जुर्म में जिसमें वारंट थे। अगर इससे भी संगीन जुर्म, कोई दहशतगर्दी का मुल्जिम हो, कोई कत्ल का मुल्जिम हो, वो भी बेल बिफोर अरेस्ट लेना चाहे तो ड्यूटी जज मौजूद होता है और वो मिल जाती है। वो जाते तो नीचे सेशन जज से भी ले सकते थे, उन्होंने हाई कोर्ट जाना मुनासिब समझा। वैसे ही वो आला अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना नीचे ड्यूटी जज मौजूद था, वहां से जाके ले लेते। लेकिन ये मैं ख्याल इल एडवाइज्ड है, अपने लॉयर्स की तरफ से इल एडवाइज्ड है। और ये रूटीन मैटर है। आपको नहीं लगता कि ना हुकूमत की जानिब से कोई प्रेशर टैक्टिक्स है कि उनको, हुकूमत ने सिर्फ इतना यकीनी बनाया है कि वो अदालत में पेश हो, हर पेशी पे अदालत में पेश हो, और उन्हें पता लगे कि मैंने हर पेशी पे अदालत में पेश हो। राइट। सलमान आबिद साहब, आपका क्या तज्जिया है, आप क्या एनालिसिस करते हैं कि हुकूमत ने इस वक्त वारंट गिरफ्तारी जारी करना, और क्या इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है, प्रेशर है, क्या है? कल अगर मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने यकीनी तौर पे मरियम नवाज़ की और इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें तो मरियम बीबी एक ही मातम कर रही है कि इमरान खान को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यानी अपनी ही हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं, अपनी हुकूमत पे मातम कर रही है कि आपने अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और आप देखिए अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी 6:30 बजे, मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, 6:30 बजे ये जो उनकी वारंट गिरफ्तारी जो है, अब उस वक्त तो कोई टाइम नहीं होता ना, वो 6:30 बजे फिर राना सनाउल्लाह साहब की कोशिश से वो जनाब चीज अमत हो गई। ये एक रूटीन प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ एक इंडिकेशन भी है कि वो ये कह रहे हैं कि इनको हर सूरत में गिरफ्तार किया जाए। एक और दूसरी बात है, राना सनाउल्लाह ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं तो इनको 25 मई को गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन कैबिनेट के अंदर बहुत से लोगों ने इनकार किया, वरना इमरान खान को तो बाकायदा गिरफ्तार करने का मैं फैसला कर चुका था। एक बात तो ये कहना कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, वो तो उनकी पुरानी ख्वाहिश है,
वो यकीनी तौर पे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। उनके पास बेशुमार इख्तियारात हैं, बेशुमार इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, बेशुमार मुकदमात भी इमरान खान के ऊपर दर्ज हैं। इसलिए ये कोई इशू नहीं है। असल सवाल ये है कि बात ये है कि इस वक्त आप कहते हैं कि इमरान खान हमारा मसला नहीं है, और मसला ये है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म होती है। राना सनाउल्लाह हो, इसाक डार हो, मरियम नवाज हो, कोई और हो, सारी गुफ्तगू का महवर इमरान खान है। भाई इमरान खान आपके असाब पे सवार हो चुका है। और दूसरी बात है, आप गिरफ्तार करना चाहते हैं जरूर गिरफ्तार करें, वो बनी गाला में छुप भी जाए। मतलब कल देखिए ना प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि वो बनी गाला छोड़ के भाग गए, फिर बाद में उसी चैनल ने माजत भी की अपनी खबर के ऊपर, वो बनी गाला के अंदर ही बैठे रहे। तो अब मसला ये है कि आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आगाज करें। अगर इससे मुल्क के मसले हल हो सकते हैं तो उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि कानून की पासदारी करनी चाहिए, इमरान खान लाडले नहीं है, उनको कानून के आगे अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। इसाक डार को भी सरेंडर करना चाहिए था ना, वो 2.5-3.5 साल वहां बैठा रहा ना, इश्तिहारी भी बनते रहे। नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त इश्तिहारी हैं, वो भी सरेंडर करें ना अदालत के सामने। ये सिर्फ सारा का सारा गुस्सा इमरान खान पे क्यों निकाला जाता है कि वो सरेंडर करे, वो क्यों नहीं सरेंडर करते? नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो देखे ना कि नहीं, नवाज शरीफ भाई आप देखें, बेगम कुलसूम नवाज सर सुन तो लें, और सर सुन तो लें, इस वक्त नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं या नहीं है मुझे बता दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले हैं ना, मेरे तो फैसले नहीं है, इस वक्त भी वो इश्तिहारी हैं, इसाक डार भी इश्तिहारी थे। वो तो इनकी हुकूमत है, ये तो इमरान उसका हुकूमत नहीं मतलब है दे ना, रहा ना, इसका मतलब है वो तो सिर्फ ये भी एक- जिम्मेदार है। सिर्फ ये ना कहे ना कि एक बंदा सरेंडर नहीं कर रहा या एक बंदे का मसला है। ये तो सब जगह पर हमारी पॉलिटिक्स के अंदर ये रहा है ना मसला। किसी को बीमारी हो जाती है, जैसे ही वो ठीक होते हैं, जैसे हालात ठीक हो जाते हैं, जैसे ही डील के मामला तय हो जाते हैं, फिर सेहतमंद भी हो जाते हैं पाकिस्तान में आके। तो ये छोड़ दे इस बहस को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आगाज करें, इसमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान अदालतों को पेश करें, जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उसको वो फेस करें। अगर वो नहीं साबित करते तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, मुझे तो इसमें कोई दोबारा नहीं है। लेकिन लेकिन सवाल ये कि इससे मिलेगा क्या जो कुछ कर रहे हैं। अभी राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमारा तो गिरफ्तार करने का मूड नहीं है। कल उन्होंने किसान कन्वेंशन के जो लोग, उनके किसान के जो नुमाइंदे थे ना, जब वो मिलने गए तो उनसे कहा कि देखिए मैंने तो बंदोबस्त किया हुआ है इमरान खान उनके साथियों को ठिकाने लगाने का, लेकिन अगर आप बाज ना आए तो पहले मैं आपको ठिकाने लगा दूंगा। ये है वो रवैया, ये है वो सोच इस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, कि हर काम को डंडे के जोर पे करना है, उसको अपना ताकत के जोर पे करना है। कर लें, आपके पास हुकूमत है, पहले भी माशाल्लाह करते रहे, कोई नई बात तो नहीं है। अगर सलमान अभी सब इमरान खान सब कहते हैं कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है, जान जाने का भी डर नहीं है, गिरफ्तारी का भी डर नहीं है, तो फिर अदालतों के इतवार के रोज चक्कर लगाना बेहतर तो ये था ना कि वो चले जाते ना, वो जाते पुलिस स्टेशन, वहां पे गिरफ्तारी दे देते ना। कई जगह पे गए भी हैं, लेकिन ये तो अभी मुजम्मिल ने भी कहा है ना, ये तो उनका राइट है। बेशुमार लोग उस राइट को अवेल करते हैं, इसमें तो कोई दो आना नहीं है। सब आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत इमरान खान को या राना सनाउल्लाह साहब की जो ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, क्या वो गिरफ्तार कर सकते हैं? असद उमर ने कहा है कि इतनी हिम्मत नहीं है हुकूमत में कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। देखिए, मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियाँ दो तरह की हैं। एक तो इमरान खान साहब के दौर में नैब का एक लॉ था जिसमें 90 दिन के रिमांड की एक सूरत हाल थी कि आप जिसको गिरफ़्तार करें 3 महीने का रिमांड हो जाएगा, फिर ट्रायल कोर्ट के पास बेल नहीं है, तो बंदा 6-8 माह के लिए गया। अच्छा, अब पाकिस्तान में ऐसा कोई डार्क लॉ मौजूद नहीं है जिसमें आप किसी को 6-8 माह के लिए गायब कर दें और उससे हक़ ज़मानत छीन लें, 6-8 माह के लिए हक़ ज़मानत छीन लिया जाए। वो हमने काला कानून इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है, जिसमें किसी को बेगुनाह हो, चाहे एहसन इकबाल जैसा और लोगों जैसा, उसने वो 6-8 माह का वो काला कानून के तहत अंदर रिमांड काटना ही काटना है ना। बेगुनाही और गुनाहगारी की से कतई नज़र वो काटना था। तो वो डार्क लॉ तो अपनी जगह, इस वक्त वो तो मौजूद नहीं है कि उसके तहत इमरान खान साहब को कोई 3 माह या 6 माह के लिए अंदर कर दिया जाए। मुल्क में जो कानून और निज़ाम इंसाफ मौजूद है उसमें ये देख कर ही गिरफ़्तार करना है ना कि गिरफ़्तारी बनती है और उस गिरफ़्तारी के नतीजे में क्या उनका रिमांड मिल सकता है, क्या वो उनको अंदर रखा जा सकता है। अगर अगले दिन सुबह बेल हो जानी है तो शाम को गिरफ़्तारी क्यों करनी है, पहले बेल ही ले लेने दें। और अगर मुलज़म बेल ले रहा है तो ये काफ़ी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट केस सामने नहीं आएगा जिसमें ये समझा जाएगा कि वाकई ही कोई गिरफ़्तारी जो है वो हुकूमत के कर सकती है, तब तक गिरफ़्तार करना भी नहीं चाहिए। मेरा मतलब है ये आपने तकरीर के मामले में या इसके मामले में आपको मुलज़िम को ज़मानत लेने का हक़ देना चाहिए और उसको इतना ज़रूर पाबंद करना चाहिए कि वो जाके ज़मानत ले ले और गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए छापे मार के। ये मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ, हाँ, अगर गवर्नमेंट साइफर पे कोई मुकदमा बनाती है, साइफर के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल करनी है।
लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और साइफर की क्या हालात और वाक़यात हैं, मामलात क्या हैं, हकीकत क्या है और उसके बाद अब इसकी तहकीकात किस पैमाने पर होगी, किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है और क्या इमरान खान और उसकी टीम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नासरीन, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि इमरान खान और उनकी टीम के खिलाफ साइफर के मामले पर तहकीकात की जाएंगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कैसे की जाएगी? साइफर कहां पर है? साइफर तो गायब है, इमरान खान को भी इल्म नहीं है, हुकूमत के पास भी नहीं है। सलमान आबिद साहब, फिर साइफर है कहां पे और इसके आगे इसके मामले पर तहकीकात कैसे होंगी, कार्रवाई कैसे हो सकती है? देखिए, जब हुकूमत ने तहकीकात कराने का फैसला कर लिया है तो साइफर भी मिल जाएगा। वो हुकूमत के पास ना हो, इमरान खान के पास ना हो, लेकिन 3 अहम जगहों पर वो मौजूद है। एक सदर मुमलिकत के पास, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास और एक वजारत खारजा के पास। और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था वो वहाँ पे भी साइफर वहाँ पे भी आया है। तो ये नहीं है कि अब साइफर कोई ऐसी चीज़ है कि जो गुम आ गई है, उसको मिलना नहीं है, वो मिल जाएगा। अब हुकूमत ने एक फैसला किया है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी। बड़ी अच्छी बात है, यही हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है कि साइफर को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इमरान खान साहब या इनके बयानात, ये जो ऑडियो लीक्स के कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि अब साइफर तो एक हकीकत है ना, उसको तो आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि उस पर कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। और DGISPR की 2 ब्रीफिंग हुई हैं और 2 वज़राए आज़म ने, एक इमरान खान ने और एक शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर इजलास किए हैं। और फिर उसमें से एक जो है वो बाकायदा एक मरासला जो है वो अमेरिका को भेजा गया है कि जनाब जिसके ऊपर लफ्ज को कहा ना कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, मुदाखलत का लफ्ज था, ये चीजें तो मौजूद है ना। अब सवाल सिर्फ ये है कि जो इमरान खान कहते हैं कि साजिश हुई है और हुकूमत कहती है, या इस वक्त की हुकूमत कहती है, या हमारे जो एजेंसीज है वो ये कहती हैं कि जी मुदाखलत हुई थी, साजिश नहीं हुई थी। अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है, वो भी इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। और ये जो ऑडियोज है ये भी आप इसको इन्वेस्टिगेट कर ले। मुझे तो मैं तो बड़ा खुश हूं, क्योंकि जब ये पंडोरा खुलेगा तो बात वहां तक महदूद नहीं रहेगी जहां हुकूमत लेके जाना चाहती है, फिर तो उसके बहुत से पहलू खुलेंगे ना। फिर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, सबको फेस करना पड़ेगा। जो उसके अंदर फरीक है वो आके जस्टिफाई करेंगे और जिस तरह से इन्वेस्टिगेट होता है, लेट्स सी कि हुकूमत ने जो बात की है उसके मुताबिक वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बैरिस्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। क्या साइफर के मामले पर आप लोग क्या समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो ऑडियो आई है उसमें जो कुछ उन्होंने कहा है, और कैबिनेट, जाहिर है कि आप भी पार्ट हैं उसका, तो आप लोग भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो इमरान खान के खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ? मेरा तो ख्याल है बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय इमरान खान को इसी तरह बेनकाब होते रहना चाहिए। और जैसे जैसे वो बेनकाब होता जाएगा, उसका रचाया हुआ ढोंग और ये जो साजिशों के बयानिए हैं वो इमरान खान को उधर ही गिराएंगे जहां से उसे उठा के उसके अंदर हवा भरी गई थी। तो इसलिए ये साइफर वाइफर ये जो सारा कि कौन सी तहकीकात अभी साइफर की चाहिए जी। कौमी सलामती कमेटी उसे रिजेक्ट कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस काबिल नहीं समझा कि उस पर कोई गौर किया जाए और फैसले में लिख दिया कि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि उस पर गौर किया जाए। सदर पाकिस्तान के पास बैठा है, सदर पाकिस्तान इनका अपना है, क्या कार्रवाई कर ली सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर, और कैबिनेट भी कह चुकी है। और अब इमरान खान ने खुद उसे घुमा दिया और खुद मान लिया कल टेलीविजन इंटरव्यू में कि वो इधर उधर हो गया, मेरे से किधर हो गया। तो मैं समझता हूँ उसके बाद आने वाली इनकी जितनी ऑडियो लीक्स हैं उसमें तमाम अभी भी साजिश समझ नहीं आ रही। प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कह रहा है, उसके बाद वजीर खारजा क्या कह रहा है, और इमरान खान का वो लफ्ज इस एक भोंडा मजाक है, इस शख्स की पूरी फितरत को खोल के रख देता है कि इसके साथ खेलें। यही इमरान कर रहा है 22 साल से, इस मुल्क के मुकद्दर के साथ खेल रहा है। वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी ही रहा है, सियासतदान नहीं बन सका। और उसने इस मुल्क के वकार के साथ खिलवाड़ किया है, इसके मुकद्दर के साथ खिलवाड़ किया है। अवाम 3.5 करोड़ इस वक्त सैलाब में है, लेकिन वो खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। उसकी जुबान आपकी मोतबर इदारों के खिलाफ खिलवाड़ करती है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खिलवाड़ करती हैं, पाकिस्तान की मोतबर सियासी क़यादत के खिलाफ खिलवाड़ कर। कितना खेल खेलेंगे, कितना खेल खेलना चाहिए?
इतना मजाक। और मैं आज नहीं, मैं 10 साल से कह रहा हूं कि ये शख्स जब कहता है, क्रिकेट के साथ टर्मिनोलॉजीज यूज करता है, कप्तान ऐसे करेगा, मैदान के अंदर इन स्विंगर देगा, एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। अरे भाई, ये 11 लोगों की टीम का तमाशा नहीं है जो तुम दिखाना चाह रहे हो। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, तुमने मजाक बनाया। इमरान की फितरत उस ऑडियो लीक में है कि खेलो खेलो और खेलो। और जी मैं ठीक है। समझता हूं कि आप इसे और इस खेल को खेल ही रहने देना चाहिए या गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है, ये खेल था, इमरान खान ने खेल खेला, मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, फिर भी हमें इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन इस हद तक लेकर जानी चाहिए? देखिए, सलमान आबिद साहब ने प्रोग्राम के शुरू में मरियम नवाज़ और इसहाक डार वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो साइफ़र की कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी वो अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब से जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा हाँ वो कॉपी थी लेकिन मुझे नहीं पता अब वो कहाँ है। वो कह सकते थे मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ के आया था, मैं कोई साथ ले आया हूँ। वो कहते जी वो तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ के आया हूँ। वो एक मुबहम सा जवाब दे रहे हैं कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। इसका मतलब है कि वो उनके इल्म में है कि कहाँ चली गई है। बहुत आसान जवाब था कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कॉपी थी, वहीं होगी, मैं तो साथ लेकर नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने ये जवाब देना मुनासिब नहीं समझा तो उन्हें पता है कि वो साथ ले आए हुए हैं। देखिए, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसे इमरान खान साहब शदीद कोशिश के बावजूद भी, कैबिनेट के इजलासों के बावजूद भी उसे डीक्लासिफाई और उसे पब्लिक नहीं कर सके थे। उन्हें बार बार इदारों ने समझाया था कि इट्स अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते। वो जलसों में जब उन्होंने कहा कि मैं कल ये सहाफ़ियों को दिखाऊंगा, जब प्राइम मिनिस्टर और सहाफ़ी पहुंचे थे वो उन्हें दिखा नहीं सके थे क्योंकि उस पर सीक्रेट एक्ट लागू होता था। इसी तरह अगर वो साइफर अपने साथ ले गए हैं तो वो साथ नहीं ले जा सकते, उसकी कॉपी भी वो साथ नहीं लेके जा सकते। इट्स अ क्लासिफाइड, इट्स अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अगर वो साइफर वापस अमेरिका के हाथ लग जाता है, आप मेरी बात समझें, उसकी कॉपी अमेरिका के हाथ लग जाती है तो वो हमारी जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को डीकोड कर लेगा। वो पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? आप सारा सुना रहे हैं, आप पब्लिक नहीं कर रहे। उसकी वजह है कि जब उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज पब्लिक हो जाएगी तो आपके डिप्लोमेटिक कोड्स जो हैं वो डी कोड हो जाएंगे और आइंदा या तो हमें सारी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नई बनानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल है, जो हमने 70 साल में डेवलप की है कि जब हमारा एम्बेसडर लिखता है हैड अ ग्रेट डिनर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने खाना खाया, उसका डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कुछ और मतलब है कि वो क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो वो लैंग्वेज जो है वो डी कोड हो जाएगी। खुद इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इसलिए नहीं, लिहाजा अगर उसकी कॉपी इमरान खान साहब के पास है तो वो गलत है। वो ऐसे ही है जैसे ट्रंप जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट ले गया था। यहाँ तो खान साहब कल कह देते कि मेरे पास नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस ही छोड़ आया था। वैसे तो उन्हें उसकी कॉपीज करानी ही नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूँ ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप पब्लिक नहीं कर सकते, जो क्लासिफाइड है, जो सीक्रेट कोडेड है, उसके मिनट्स या उसकी कॉपी या उसे डीकोड करने के बाद आपको उसकी कॉपीज नहीं करके को प्रेसिडेंट हाउस चीफ जस्टिस को भेजनी चाहिए। अच्छा, मुजम्मिल से क्या वजह होगी कि इमरान खान साहब ने वो रिकॉर्ड से इधर उधर कर दिया कि अगर वो साथ ले गए हैं तो क्या वजह होगी? क्या जो ऑडियो में आ रहा है कि इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं? मैं इमरान खान तो नहीं हूँ कि मैं कहूँ उनकी क्या मतलब होगा। सर्टनली कोई सियासी मकासद होंगे, बाद वो कोई उनका मतलब होगा, कोई इंक्वायरी हो तो मेरे पास भी उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, या कुछ हो तो मेरे ऊपर केस बने तो मेरे पास कॉपी होनी चाहिए। लेकिन टेक्निकली वो उस कॉपी को होल्ड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें फॉर योर आइज ओनली होती हैं, आप उनकी फ़ोटोकॉपी नहीं करा सकते, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे आप प्रेसिडेंट हैं, तो वो होता ही फॉर योर आइज ओनली है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ सीरियस मैटर, इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। अगर वो साइफर इमरान खान साहब के पास कॉपी है, उन्हें वैसे ही लुटा देना चाहिए जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने हार लुटा दिया था।
ठीक है ना, कुछ स्टेट की चीजें हैं जो आप नहीं रख सकते हैं। तो ये घड़ी तो नहीं थी जो आपने बेच दी है, घड़ी शड़ी है वो तो और बात है ना। तो करें, इसलिए मैं बात समझता हूँ कि कल का जो उनका इंटरव्यू है उसमें जब उन्होंने देखे ना जी, दो बड़े सीरियस सवाल उन्होंने जवाब दिए। एक उन्होंने कहा हाँ खेलने का मतलब है हमने यूज करना था, हमने यूज किया, मतलब ये भी कन्फेशनल स्टेटमेंट है मेरे नज़दीक। आपने कहा हाँ मैंने उसको इस्तेमाल किया अपने सियासी मकासद के लिए। दूसरा आपसे सवाल हुआ कि वो अब कहाँ है, आपने कहा हाँ मेरे पास था, अब पता नहीं कहाँ है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तीसरा उन्होंने जो जवाब दिया है वो उससे भी क्लासिक है कि मैं ऐवान सदर में जिसको मिला हूँ उसके बारे में सच नहीं बोल सकता, झूठ जी बिल्कुल, ये तीनों मंजरनामे क्लियर है। ये तो चले बात समझ में आ गई ना कि एटलीस्ट इमरान खान सच बोल रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने कहा सच बोला। बैरिस्टर साहब आप इस पे एग्री तो करते हैं ना कि इमरान खान साहब जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं? देखिए अब माशरा ऐसा हो गया है कि बेवकूफ़ी को भी सच समझा जा रहा है। सच कुछ और है। अगर इमरान खान सच बोलने का हौसला करें तो आगे बढ़ें और बताएं कि उन्हें हुकूमत किस तरह मिली थी, उन्हें सियासत के अंदर किसने खड़ा किया था, किस तरह उनको सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें तोड़ के उन्हें सियासी जमात बना के दी गई थी, किस तरह उन्हें एक सियासी कुव्वत करके उभारा गया था। फिर इमरान खान बताएं कि उनके 4 साल दौर के अंदर किस तरह उन्होंने हुकूमत करते रहे, किसके बलबूते पे करते रहे। और अगर सच बोलना है तो ऐवान सदर वाली मुलाकात ना बताएं, जनूबी पंजाब में जहां पे आजकल इनके डांडे मिलते हैं, जहां से डोरे हिलती हैं, वहां की मुलाकातों के बारे में बताएं। और बताएं कि वो क्यों पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे को जिसमें 75 साल से आर्मी चीफ का मामला कभी भी मुतनाज़ा नहीं बना है, ये मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं। किस एक फर्द के लिए बनाना चाहते हैं, ये किसे बनाना चाहते हैं, इनका क्या शौक है, इसके लिए ये पाकिस्तान के बाकी जो 4 मोतबर लोग हैं सीनियर मोस्ट उन्हें मुतनाज़ा बना रहे हैं। और अगर इमरान खान सच बताना चाहते हैं तो फिर इमरान खान ये सच बताएं कि पाकिस्तान के लोग आज अगर चाहते हैं कि सारी सियासी क़यादत, जिस तरह की कौमी हुकूमत मौजूद है जिसमें सदर पाकिस्तान PTI का है, वज़ीर आज़म PMLN का है और 80% पे PTI की हुकूमत है, इमरान सच बोलें, इक़्तिदार 80% उनके पास है, क्यों इमरान खान नहीं लोगों की फलाह के लिए बात करने के लिए यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, बोले ना जी राइट, ब्रेक शामिल करनी है। और क्या इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई ऐसी इस मामले पर कार्रवाई होती है तो क्या, जैसे कि कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने भी कहा, PMLN की पूरी टीम ने कहा, सीनियर लीडरशिप ने कहा कि गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, तो क्या गद्दारी के मुकदमे होने चाहिए इस तरह के लीडर्स और सियासतदानों पर? क्या ऐसा कोई मुकदमा बन सकता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान के खिलाफ क्या इस साइफर के मामले पर गद्दारी का मुकदमा बनता है? हुकूमत क्या ऐसा सोच रही है और इससे क्या ऐसा इमरान खान को क्या ये स्क्विज करने के लिए है? सलमान आबिद साहब आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इस तरह की कोई प्रैक्टिस अप्लाई कर सकती है कि गद्दारी का मुकदमा बनाए इमरान खान पर? देखिए, गद्दारी का मुकदमा बनाने से पहले आपको गद्दारी साबित भी तो करनी है ना। पहले आपको साइफर की इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, जो अभी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि जनाब हम जो है ये ऑडियो लीक्स जो है इसके अंदर इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, आजम खान को और फला को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पंडोरा तो खुलेगा ना, और जब उस पंडोरे के अंदर कुछ साबित होगा तो फिर आप चाहे गद्दारी प्लस गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने, इसको किसी पे क्या एतराज है? वैसे अगर आपने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना है तकरीरों के ऊपर और इसके ऊपर अपना ऑडियोज के ऊपर, तो वो एक अलग बहस है, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसने तो फर्दर इन्वेस्टिगेट होना है। अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे ना, छोड़ दें इमरान खान क्या कहता है, इमरान खान तो एक झूठा आदमी है, उसकी बात ना करें। ये जो कौमी सलामती कमेटी है बैरिस्टर साहब, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने दूसरे इजलास की सदारत की थी, मैं इमरान खान वाले इजलास की सदारत की बात नहीं कर रहा, जिसमें अपना शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम सदारत की, कौमी सलामती कमेटी के पूरी कैबिनेट बैठी, और आप जरा उसके मिनट्स उठाएं, उसमें भी ये लफ्ज लिखा हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की वो प्रेस ब्रीफिंग भी दोबारा सुन लें, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ हम ये मानते हैं कि मुदाखलत हुई है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस इसमें थी जिसकी हम मजम्मत करते हैं,
अब मसला ये है कि अब आपने इसको साबित करना है कि ये मुदाखलत और साजिश जिसमें हमारी कौम फंस के रह गई है वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो अलग बहस है। साइफर ने कहा गायब होना, भाई वो रिकॉर्ड का मौजूद है। अब इमरान खान उसमें क्या रद्दोबदल करेगा, वो तो मौजूद है ना, वजारत खारजा के पास मौजूद है, हमारी कौमी सलामती कमेटी के लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको कहा चीफ जस्टिस के पास पड़ा हुआ, मैं यहां से बैठ के क्या मिनट्स को तब्दील करूंगा या उसमें क्या तब्दीली ला सकता हूं। अब सवाल सिर्फ हुकूमत की कोर्ट में है। जो फैसला आज कैबिनेट ने किया मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इसको इन्वेस्टिगेट करें और ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि इमरान खान क्या कह रहा है, बाकी क्या कह रहा है, क्योंकि उस साइफर के अंदर 3 बातें तो थी ना कि आपने हुकूमत को तब्दील करना है, आपने तहरीक अदम एतमाद लानी है और अगर आप नहीं लाएंगे तो उसके नतीजे जो है वो संगीन होंगे। ये बातें तो है ना, इसको तो DGISPR ने भी ऑन किया ना या नहीं किया। तो इसलिए ये कहना कि जनाब ये सारी ऐसी बस हवा की बातें हैं, जब आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, इमरान खान को फांसी भी चलाना चाहते हैं तो आप जरूर चलाएं, उससे अगर किसी का मसला हल हो सकता है तो जरूर होना चाहिए, लेकिन पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। जी बैरिस्टर साहब। देखिए सलमान साहब ने बात की, देखें पहली बात तो ये है कि पहले तहकीकात नहीं होती। उन्होंने कहा पहले गद्दारी साबित करें फिर मुकदमा करें। चलिए आप पहले गद्दारी का पर्चा दर्ज कर लें, वो भी कोई मसला नहीं है यार। मुकदमा होता है फिर गद्दारी करें वो भी कर सकते हैं। सलमान साहब पहले मुकदमा दर्ज होता है और फिर गद्दारी साबित होती है। अगर हुकूमत करेगी तो उसी को तरीका इख्तियार करेगी जो कानून के तहत है। दूसरी बात इन्होंने कहा साइफर, अब ये साइफर के तहत अगर सलमान साहब जैसे आली और रोशन दिमाग भी चलना चाहते हैं तो फिर आपको नतीजा ये निकालना चाहते हैं कि साइफर के तहत आपकी फौज भी गद्दार है, आपकी सियासी क़यादत भी गद्दार है। अमेरिका ने गद्दारी के अंदर इन सबको शामिल किया और इमरान एक मुहिब्बे वतन है जिसके खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सियासी क़यादत, अच्छा साइफर पे बड़ा तकिया है सारों को, इमरान को और इमरान के हवारियों को। लेकिन वो जो हम 2 साल पहले से PDM का एलामिया है जिसके अंदर हमने अदम एतमाद की बात की, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने PDM से अलहदगी की इस बात पे कि आप अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आते। फिर दोबारा हमारी गुफ्तगू शुरू हुई, हम अदम एतमाद पे लेके आए, हमने लोगों को किया। वो सारी 2 साल की जद्दोजहद छोड़ दे, एक रात का साइफर जो है उसके साथ खेलें। ये इमरान का खेल तो हो सकता है, सलमान साहब ये आपका खेल। अच्छा बैरिस्टर साहब मैं सिर्फ आपकी तस्दीक करना चाहता हूं। बैरिस्टर साहब 1 मिनट के लिए मुझे दे, 1 मिनट के लिए दे। अच्छा पहले आप अपनी बात करते हैं, आप अपनी बात कीजिए। देखिए मैं समझता हूं आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। एक शख्स की मोहब्बत में सबको इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि होशमंदी की बात ना करें। साइफर में इमरान जो खेल खेल रहा है वो ये है कि सिपा सलार मीर जाफर है, सियासी क़यादत सारी गद्दार है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ही मुहिब्बे वतन है, बाकी सब गद्दार है। अगर सलमान साहब आप इस बयानिए के साथ पाकिस्तान का भट्टा बिठाना चाहते हैं तो फिर मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। अच्छा चलिए मेरी थोड़ी सी सुन ले जरा, अब मेरी भी सुन ले जरा। आप ख्वाजा साद रफीक की वो वीडियोस निकालें, आप जो खुरम दस्तगीर की वीडियो निकाले जिसमें वो इतराफ कर रहे हैं हम तो तहरीक अदम एतमाद लाना नहीं चाहते थे, हम पे तो ये तहरीक अदम एतमाद मुसल्लत की कि इमरान खान अगले 15 बरस तक हुकूमत में रहेगा। अब आप भाई आप पूछ लेना, अब आप बैरिस्टर साहब हौसला करके पूछे ना अपने इत्तेहादी से कि आप तो कह रहे हैं कि हम पे तो जबरदस्ती नाफिज की गई है तहरीक अदम एतमाद। सलमान साहब आपकी हमारी गुफ्तगू मुझे तो नहीं ऐसे लगेगा कि PTI और पीपल्स पार्टी की हो रही है। नहीं आप ये बताएं ना ये बात, आप मुझे ये बताएं कि आप ये बताएं ये बात की है या नहीं की है, आप बस ये बता दें। अच्छा मुझे सलमान साहब सीखने वाली गुफ्तगू हम एक दूसरे से करते हैं, सियासी जमात वाली ना आप वो एक ले लें साइड। बात ये है कि ख्वाजा साद साहब ने कहा है कि भी हमने मुसल्लत, हम कहते थे कि हम उस वक्त तक आपके साथ नहीं आपने मुसल्लत करने की बात नहीं की यार, जिसने मुसल्लत की है उसकी बात करें ना यार। आपको क्या हो गया? नहीं जिसने मुसल्लत की है उसकी बात करें, आपने तो वो बात ही नहीं कर रहे यार। नहीं वो ये कह रहे हैं कि PMLN कह रही है कि हम पे मुसल्लत की गई, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं कहा, निकाले तो सही कोई अल्फाज यार। आजकल एक टर्मिनोलॉजी इमरान के बहुत ज्यादा तकलीदियों के बारे में आई है, उसमें शामिल ना हो, मेरी बात सुन ले। बात यह है अदम एतमाद सियासी कुव्वतें लेके आई हैं, हमने की है। परवेज इलाही को भी हमने किया था, बाद में इमरान ने उसे तोड़ा। चौधरी शुजात को हम लेके आए हैं, सियासी कुव्वतों को राजा रियाज से लेके इसकी जमात के अंदर हमने, अब राजा रियाज को भी अमेरिका ने तोड़ा है।
तो फिर पहले अमेरिका ने तोड़ के इमरान को दिया था, अब अमेरिका से तोड़वा के हमें मिल गया। अच्छा, मैं तो बैरिस्टर साहब अच्छा, मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब भी हैं। मुजम्मिल साहब पूछ रहा हूँ कि ख्वाजा साद रफीक ने और खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा था, बस ये बता दे। अच्छा अच्छा, चलो मुजम्मिल साहब ये मैं मुजम्मिल साहब को टाइम दे दो। नहीं है, अच्छा, ठीक है। मेरे लिए खुर्रम दस्तगीर अहम नहीं है। आप मियां नवाज शरीफ से पूछें, आप पीडीएम से पूछे, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब इजाजत दें, मुजम्मिल साहब हमारे साथ हैं, वो कमेंट कर दें इसके ऊपर। मुजम्मिल साहब ये तो है कि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी तरीके अदम एतमाद लेकर आना चाहती थी, पीएमएलएन इसके हक में नहीं थी और उसके बाद फिर वो साथ हो गई और फिर आई, और उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते रहे कि अभी लेकर क्यों नहीं आ रहे, लेकर आए। इससे पहले इमरान खान साहब एतमाद का वोट भी ले चुके थे। वो कहते थे कि अगर अदम एतमाद का वोट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं घर चला जाऊंगा, आए जिसने मेरी मुखालफत करनी है पार्लियामेंट के फ्लोर पे करें, ये ऑन दी रिकॉर्ड बातें हैं। जी मुजम्मिल साहब। देखिए, साइफर पे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में दो बड़े वाक़यात हुए हैं, बल्कि तीन हुए। एक तो ममालिक से साइफर आते हैं, दोस्त ममालिक, दुनिया के ममालिक आपसे अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं, आपकी पॉलिसियों पे इजहार नापसंदीदगी भी करते हैं, आपसे ताल्लुकात तोड़ने का थ्रेट भी करते हैं, आपकी गवर्नमेंट से नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट इसको इसीलिए रखा जाता है कि ये दो मुल्कों के दरमियान कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू है। ना अमेरिका ने ये साइफर लिखने के बाद पब्लिक किया, ना पाकिस्तान ने डिमार्च पब्लिक किया। इसको पब्लिक करना पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के साथ खेलना है। अमेरिका और रूस के दरमियान भी साइफर्स का तबादला है, वहाँ तो पुतिन और बाइडन इनको पब्लिक नहीं करते हैं, या अपनी या ट्रंप पब्लिक नहीं करते थे कि अपनी सियासत के लिए खेलने के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि आपने जब अपनी हुकूमत जाते देखी तो आपने IMF से मुआहदा तोड़ दिया। ऐसे तो कल कोई किसी की भी हुकूमत जारी होगी, वो पाकिस्तान के आलमी मुआहदे तोड़ के चला जाएगा कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, अब सारे मुआहदे तोड़ देता हूँ, सॉवरेन गारंटीज ख़त्म कर देता हूँ। और तीसरा, जाते जाते आइन को तोड़ना। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे खिलाड़ी को जाते जाते पिच ख़राब करके तोड़नी नहीं चाहिए, जाते जाते मुल्क को सफारती महाज पर मसाइल का शिकार नहीं करना चाहिए, जाते जाते आलमी मुआहदे नहीं तोड़ने चाहिए। और अगर आज हमने किसी लाडले को इसलिए छोड़ दिया कि किसी के नज़दीक वो मकबूल है, किसी की रेड लाइन है, किसी की डेड लाइन है, तो फिर इस मुल्क में एक नया सियासी कल्चर पैदा होगा कि जो भी इक़्तिदार से जाएगा वो जाते जाते मुल्क को तबाह कर जाएगा। अगर हमने इसको रोकना है तो आज रोकना है, और इसके आगे एक रेड लाइन बनानी है कि अगर आप मुल्की मुफाद से खेल कर इक़्तिदार छोड़ेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर हम नहीं सजा देंगे तो कल ये जाने वाली हुकूमत भी सुबह 100 रुपये पेट्रोल सस्ता करके सारे आलमी मुआहदे तोड़ जाएगी और कहेगी हम बड़े पॉपुलर हो गए, हमने बिजली मुफ्त कर दी है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर कर दिया, 150 कम कर दिया, आइए इलेक्शन में चलते हैं। देखिए, इस तरह मुल्क को गिरवी रखने की या मुल्क के साथ अपने सियासी मकासद के लिए खेलने की मैं समझता हूँ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात यह है कि वो कहते हैं कि जब एटमी धमाके किए तो मजीद निज़ामी साहब ने नवाज शरीफ को कहा कि अगर तुम धमाके करोगे तो अमेरिका तुम्हारा धमाका कर देगा, नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा धमाका कर देंगे। बाद में हमने देखा यहाँ हुकूमतें बदलती रही हैं, यहाँ लोग 2-2, 3-3 बार वज़राए आज़म रहे हैं, वो इस तरह जो है उन्होंने आलमी साजिशों के नतीजे में भी यहाँ हुकूमतें गई हैं। ये तो शायद नहीं गई कि गई, लेकिन गई हैं, लेकिन उसके नतीजे में जाने वालों ने कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान बाहर लीडर है जो खड़ा हो गया है, खड़ा होने की बात आलमी साजिश के सामने खड़ा हो गया। खड़े होने की बात नहीं है, मेरा मतलब खड़े होने के लिए अमेरिका में लॉबी फर्म हायर की जाती है, रात के अंधेरे में रॉबिन राफील को मिला जाता है, अमेरिकी सफीर जब KP में जाए तो उसे वायसराय का प्रोटोकॉल दिया जाता है, यहाँ पंजाब में उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। फिर आपकी हुकूमत उन्होंने भेजी है, आप खड़े तो रहे अपने पाँव पे कि हमारी हुकूमत उन्होंने भेजी है, हम उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। और ये इमरान खान साहब इस साइफर से जान छुड़ाना चाहते हैं। पिछले 1 माह में वो इसकी बात नहीं कर रहे थे, अब वो इस ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं, जितना फायदा लेना था उन्होंने ले लिया है, ट्रेंड्स बना लिए हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, अब इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं और अब क्या चाह रहे हैं, क्या अभी मैं समझता हूं जैसे देखिए नवंबर करीब आ रहा है और तेजी आ रही है, हिम्मत करनी चाहिए और कॉल देनी चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। उसका नतीजा बहुत सख्त हो सकता है। बहादुर हैं और हमारे बहुत से बहादुर वो बहादुर हैं, उन्हें कॉल देने से डरना नहीं चाहिए, कॉल देनी चाहिए। सलमान अभी से लास्ट साइफर जो है वो गैर अहम हो गया है इमरान खान के लिए और बड़ा मुसीबत में वो फंस गए हैं
तो फिर तो सबसे ज्यादा जरूरी बात इसी बात की ना, जो इमरान खान फंसे हुए उनको मजीद फंसाने के लिए साइफर को इन्वेस्टिगेट कर लें, एक बात। और क्या इन्वेस्टिगेट करें? यहाँ आईएसआई ने सब ने लिख के दे दिया कि साजिश का कोई पहलू नहीं है। डीजीआई ये किस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? साइफर की कॉपी ले जाने की, और साइफर को लीक करने की, और सीक्रेट को आउट करने की, मुल्की मफाद से खेलने की। मैं आपको समझता हूँ, ये कैबिनेट के मिनट्स पड़े हुए आज के, उसके अंदर लिखा हुआ सिर्फ ऑडियोस को इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। अच्छा, वो करें इसको, मैं तो पहले इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेट करने ऑडियो जो है उन्होंने पॉलिटिकल यूज किया है। पॉलिटिकल यूज करना और उसको पब्लिक के लिए यूज करना बैरिस्टर साहब ने बताया, पर्चा दर्ज हो के जी, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी कैबिनेट, आपकी सुप्रीम कोर्ट इसे समझ चुकी है कि ये अहम नहीं है और रद्द कर चुकी है, और उसका गंद हम साफ कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, हम रशिया के साथ ताल्लुकात और चाइना के साथ ताल्लुकात, जिनका इमरान ने बेड़ा गर्क किया और सियासी खेल खेला, हम उसे बेहतर कर रहे हैं। अब एक अनोखे लाडले के कहने पे जो खेलन को चांद मांगता है, उसे हम कोई प्लास्टिक का चांद बना के दे रहे हैं, और जल्द उसे बहावलपुर के किसी टॉय सेंटर से मिल जाएगा, लेकिन उसे वो चांद नहीं मिलेगा जो उसे पहले शुजा पाशाह ने दिया। चले आप एहतराम करते हैं। ये हर एक की ख्वाहिश पर जो है वो मुल्क नहीं चलेगा और सियासत नहीं होगी, बल्कि ये मुल्क अब के लिए सियासत भी होनी चाहिए और इक़दामात भी होने चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।